जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु अविनाश स्वागत करुँ समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 50 एमसीक्यूज डिस्कस करबा। सो चलंतु आ देरी न करिकी स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following commission was appointed by the central government on union state relations in 1983? Appointed by central government on union state relations in 1983. Options are Sarkaria Commission, Dutt Commission, Setalvad Commission, Rajamannar Commission. Okay, and the right answer is friends A, Sarkaria Commission. Okay, तो सरकारिया कमिशन को 1983 रे सेटअप करा जाइथिला सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को द्वारा सेंटर स्टेट बा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को एग्जामाइन करबा पई, अर्थात केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मध्य जो रिलेशनशिपटा आमर जो फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी टू सेट्स ऑफ अथॉरिटी अच्छी तो ताधर जो पावर शेयरिंग ताको एग्जामाइन करबा पई तार अनुध्यान करबा पई 1983 रे केंद्र सरकार को द्वारा स्थापित करा जाइथिला सरकारिया कमिशन को। एवं यही सरकारिया कमिशन रो चेयरमैन थिले जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। ओके, जे कि सुप्रीम कोर्ट रो जने रिटायर्ड जज थिले। एबे चलंतु सेकंड क्वेश्चन को जिबा। Which of the following taxes are levied by the union government but collected and appropriated by the states? एहा मध्यरु केउ टैक्स टी यूनियन गवर्नमेंट को द्वारा लिभाय करा जाय था, यूनियन गवर्नमेंट को द्वारा आपनकर लागू करा जाय था, किंतु ताहा कलेक्ट करा जाय था स्टेट्स द्वारा। ठीक अछि, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स, सेल्स टैक्स, A and B. Okay, and friends the right answer is D, A and B, अर्थात स्टैम्प ड्यूटी एवं एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल ए दुईटा एमती टैक्स जहाँ को आपणकर अप्लाई करथांती यूनियन गवर्नमेंट बट ताकू कलेक्ट करथांती स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अछि, तो स्टैम्प ड्यूटी आउ एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल रो जहाँ भी रेवेन्यू जनरेट हुए, ठीक अछि, ताकू इम्पोज करा जाय थाए कहा द्वारा ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, किंतु कलेक्ट करके रखा जाय थाए कहा द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक अछि, एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट? एहा मध्यरु केउ टैक्स टी इम्पोज भी करा जाय थाए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एवं कलेक्ट भी करा जाय थाए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। पूर्वटा कोन देखिले, इम्पोज करा जाय थाए आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, किंतु कलेक्ट करके रखा जाय थाए रेवेन्यूटी को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किंतु एठी क्वेश्चन पचारुछि कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही इम्पोज मध्य करा जाय थाए एंड कलेक्ट मध्य करा जाय थाए। स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ऑल द अबव, एंड आंसर इज ऑल द अबव। स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स एवं लैंड रेवेन्यू तीनोटी को आपनकर स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करि थाए एवं कलेक्ट करि थाए। ओके, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर, तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यही सब टैक्सेस इम्पोज कराई। देखो किछिटा क्वेश्चंस आज वीडियो रे किछिटा क्वेश्चंस रो मु थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एथि दउची सो दैट सेही जो क्वेश्चन आमे डिस्कस करछे एक्जेक्टली सेही क्वेश्चन न पचारे कि सेही रिलेटेड आउ किछि क्वेश्चन पचारले भी जेमति आपण आंसर दे परिबे। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आउ कोन कोन टैक्स इम्पोज करा जाय ना, सेल टैक्स एंड भाट आउ एग्जिस्ट करूनी। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स आउ नाही, एबे तो जीएसटी हे गलानी। प्रोफेशनल टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, टैक्स ऑन व्हीकल्स एंटरिंग स्टेट, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टैक्स ऑन मिनरल राइट, ए सबू टैक्स आपनकर स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करि थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को आसंतु। Which of the following tax is levied and collected by the union government but the proceeds are distributed between union and states? तो एहा मध्यरु केउ टैक्स टी इम्पोज करा जाय एवं कलेक्ट करा जाय यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, किंतु तार जहा प्रोसीड्स रुहे, ठीक अछि, तार जहा प्रोसीड्स रुहे ताकू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भितरे डिस्ट्रीब्यूट करा जाय। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, स्टेट ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू। तो देखंतु पूर्व क्वेश्चन ही हमें देखिले कि सेल्स टैक्स, स्टेट ड्यूटी आउ लैंड रेवेन्यू ये तीनटा को स्टेट्स द्वारा इम्पोज करी कलेक्ट करा जाए। तो आमर राइट आंसर है बी, इनकम टैक्स। ओके, तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनुजाई इम्पोज करा जाए एवं यह को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए स्टेट्स मानक मध्यरे फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन रे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा फ्रेंड्स। Which of the following duty is levied and collected by union government? यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लिभाय करा जाय थाए, कलेक्ट मध्य करा जाय थाए। ऑप्शन ए कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी स्टेट ड्यूटी, ऑप्शन डी ऑल द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल द अबव। तो जमती गोटे क्वेश्चन आमे करथिले कि
लिभाइड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेमती लिभाइड एंड कलेक्टेड माने इम्पोज भी करा जाए एवं कलेक्ट भी करा जाए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ठीक अच्छे तो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज जतक डायरेक्ट टैक्स ठीक अच्छे जतक डायरेक्ट टैक्स ताहा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बा केंद्र सरकार द्वारा इम्पोज करा जाय थाए तो डायरेक्ट टैक्स रे कौन कौन आसे इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स एक्साइज आउ कस्टम ड्यूटी गुड़क इनडायरेक्ट टैक्स थिला ताकू जीएसटी सांगरे मर्ज कर दिया गला ठीक अच्छे अच्छा which of the article deals with the grants in aid by the union government to state तो यूनियन गवर्नमेंट को द्वारा स्टेट को ग्रांट्स इन एड विषय रे क्यों आर्टिकल टी कहे आर्टिकल 270 280 275 265 and our right answer is article 275 okay so article 275 is related to grants in aid from the union government to certain states at the time of requirement ता माने जरूर आवश्यकता पड़िले किछिटा राज्यों को केंद्र सरकार ग्रांट्स इन एड दे पारंती ठीक अछि एड पाई ग्रांट्स दे पारंती सहाय्य करिवा पाई ग्रांट्स दे पारंती जहा कि आर्टिकल 275 कहूची एवं ए फंड एलोकेशन टा केते फंड दिया हबो सेटा डिपेंड करे सेंट्रल गवर्नमेंट रो डिस्क्रिप्शन ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रो ताकू सी जहा ठीक भाबिबो केंद्र सरकार जहा ठीक भाबिबे सेही हिसाब रे सी ग्रांट बा अनुदान देबे ठीक अच्छे एंड इट शैल बी चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एवं ए जो ग्रांट टी दिया हबो एड निमंते जो सिलेक्टेड राज्य मानकर एड निमंते जो ग्रांट टी दिया जिवो ताहा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठू दिया जिवो ओके नेक्स्ट आसंतु क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ई थी थ्योरी क्लास रे जदि देखि नांती डिस्क्रिप्शन ने प्लेलिस्ट रे अवेलेबल थिबो प्लेलिस्ट रे जदि अवेलेबल नथिबो आपण हमर जो चैनल रो वीडियो सेक्शन को जाई कि देखिबे हां वाइस प्रेसिडेंट मु पढ़ई थी थ्योरी विथ एमसीक्यू सेथिरे मु पढ़ई थी को आर्टिकल डील करे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे देखंतु आशा करछ आपण माने कहि परिबे आर्टिकल 64 68 66 62 एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 66 आर्टिकल 66 रे आपणकर वाइस प्रेसिडेंट को भारत उपराष्ट्रपति निर्वाचन विषय रे उल्लेख अच्छी ओके हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति को निजर ऑफिस रु किए रिमूव करि परिबे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट आंसर हैला फ्रेंड्स पार्लियामेंट ओके तो इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद रो पावर अच्छी क्षमता अच्छी कि सीए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उपराष्ट्रपति को रिमूव करि परिबो ओके द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एज फॉलोज वाइस प्रेसिडेंट करो टर्म ऑफ ऑफिस केते ठीक अछि केते समय सीमा पई से निजर ऑफिस रे रुहंती ओके 6 इयर्स 4 इयर्स 7 इयर्स 5 इयर्स जाना थिबो प्रेसिडेंट करो जहा वाइस प्रेसिडेंट करो सेया 5 इयर्स ओके टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 इयर्स किंतु निजर टेन्योर रो कंप्लीशन आगुरु निजर 5 वर्षर जो कार्य अवधि ता पूर्वरु से चाहिए रिजाइन करि परिबे ही और शी कैन रिजाइन ओके अच्छा द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द डैश को कहार वाइस प्रेसिडेंट होचंती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अर्थात जी भी वाइस प्रेसिडेंट हेबे जी भी उपराष्ट्रपति हेबे से चेयरमैन हेबे से संस्थाटीर ओके तो एंड चेयरमैन के चेयरमैन हेले स्पीकर भली लोकसभा स्पीकर भली सी हेले प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमती लोकसभा आपणकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बा स्पीकर लोकसभा रे होतुबा डिबेट्स प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करंती डेकोरम मेंटेन करंती ठीक अछि जदी फॉर और अगेंस्ट वोट समान हे जाय देन से निजर कास्टिंग वोट दियंती से भली कार्य करिथांती आपणकर चेयरमैन तो राज्यसभा ओके जी भी आपणकर भारतर उपराष्ट्रपति भाव निर्वाचित हेबे से राज्यसभार चेयरमैन रो दायित्व तुलाइबे ओके द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एक्ट्स एज प्रेसिडेंट एवं जेतेबेले प्रेसिडेंट कौनसी भी कारण जोगु आब्सेंस जोगु इलनेस जोगु बा अन्य कौनसी कारण जोगु अनुपस्थित थिबे तो तांकर कार्यभार मध्य वाइस प्रेसिडेंट संभालती ही एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन इफ द प्रेसिडेंट लैटर माने पर ठीक अछि फॉर्मर जदि कहै थांता प्रथम वाइस प्रेसिडेंट को बुझे थांता लैटर कह जाय माने प्रेसिडेंट को बुझौची
तो when the latter is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause, ଯେତେବେଳେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଅଥବା ଅସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ परफॉर्म करि पारंतिनी सेतेबेले भाइस प्रेसिडेंट ताको काम गुड़िक करिथांती। ओके नेक्स्ट आसंतु देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एवं अन्य मिनिस्टर मानकर अपॉइंटमेंट सहित केउ आर्टिकल टी डील करे? आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 72 एंड द राइट आंसर इज सी आर्टिकल 75। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यांक मध्यरु किए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करिथांती? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द आंसर इज ऑब्वियस नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करंती प्राइम मिनिस्टर को। ओके क्वेश्चन नंबर 13 हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट to the president all the decisions of the council of ministers under article 78। article 78 अनुच्छेद 78 अनुजाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर प्रत्येक डिसीजन को प्रेसिडेंट को किए सूचना देबे बा किए कम्युनिकेट करिवे? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रो हेड किए? प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 78 अनुजाई प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर प्रत्येक डिसीजन को प्रेसिडेंट को जनइबे बा कम्युनिकेट करिवे। ओके द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। ठीक अच्छे सर्वाधिक जो मंत्री मंत्रालय ठीक अच्छे मंत्रालय जो क्षमताटा ठीक अच्छे स्ट्रेंथ तार केते जन मंत्री रही पारिबे सेथिरे ताहा 20 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को एक्सीड कर नथिबो, 10 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को एक्सीड कर नथिबो, 25 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को एक्सीड कर नथिबो ना 15 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को एक्सीड कर नथिबो। एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज 15 मेंबर्स। ठीक अच्छे तो आपणकर केंद्र सरकार रे जो मंत्रालय मंत्रिमंडल रहिबे से माने लोकसभार टोटल मेंबरशिप रो 15% को केबे हेले एक्सीड करिबे नाही। ओके नेक्स्ट The Supreme Court of India at present contains the following number of judges। at present Supreme Court of India रे केतेटा जजेस अछंती? 25, 31, 20, 30 and friends the right answer is 31 judges। okay next who among the following appoints the chief justice and other judges of Supreme Court। यांक मध्यरु chief justice एवं Supreme Court रो अन्य जजेस मानकु किए अपॉइंट करि थांती? तो मु पढैथिली थ्योरी क्लास रे मने थिबो कि देशर जेतक गुरुत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट करि थांती हमर प्रेसिडेंट। ओके प्रेसिडेंट रो मध्य थ्योरी वीडियो जदि आपण देखि नाहंती जाईकी चेक करि पारंती। ओके प्रेसिडेंट कंप्लीट थ्योरी प्रेसिडेंट को नेकी मु पढ़ाई सारी छे आपण मानकु। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? एहा मध्यरु केउ गुडी को सुप्रीम कोर्ट करो पावर? ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन विषय में मुझे बुझे दूची। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माने जेतेबेले गोटे केस प्रथम करिकी सुप्रीम कोर्ट को निकट को जाए एंड यूजुअली से केसेस गुड़ाक दुईटा राज्य सरकार मध्य कौनसी कॉन्फ्लिक्ट हो, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मध्य कौनसी कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक अच्छे एभली परिस्थिति रे प्रथम थर करिकी गोटे केस रो हियरिंग जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट रे हुए सेतेबेले आमे कहि थाउ ताकू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एवं अपेलेट जुरिस्डिक्शन माने तळ कोर्ट रो कोनोसी डिसीजन सहित डिसैटिस्फाइड हे कि जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट रे आनिकी से केस को अपील करा जाए। धरि नियंतु गोटे केस रो हियरिंग हाई कोर्ट रे हैला, हाई कोर्ट किछि आपणकर डिसीजन देले से डिसीजन सहित कोनोसी गोटे पार्टी सी माने खुशी नुहंती से माने दे फील कि मे बी डिसीजन ठीक नहीं तो से माने जाइकी अपील करि परिबे सुप्रीम कोर्ट रे जहा को कहा जाए अपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस मानकर अपॉइंटमेंट। जुडिशियल रिव्यू कौन? जुडिशियल रिव्यू हैला सुप्रीम कोर्ट रो एक पावर जहा अनुजाई कौनसी भी पार्लियामेंट द्वारा बा लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास हेतिबा कौनसी भी गोटे लॉ जदि ताहा कॉन्स्टिट्यूशनल न थिबार क्वेश्चन अराइज करे
सांविधानिक नियमावली को उल्लंघन करिवार जदि रिस्क थाए बा गोटे बहुत बड़ पब्लिक प्रोटेस्ट होची ताकू नेकी ताहले सुप्रीम कोर्ट ताकू रिव्यू करिपारिबे एवं जदि से फील कले कि दैट इज अनकन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन ताकू अनुमति दौनी ताहार अनुमति दौनी ताहले निजर जुडिशियल रिव्यू जरिया रे से लॉ को नल एंड भॉइड मध्य डिक्लेयर करि पारंती ओके सेतिपाई ही कहा जाए सुप्रीम कोर्ट को द सोल गार्डियन एंड इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स व्हाट व्हेनेवर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग any interpretation of any provision of the constitution in that case the supreme court will intervene as the guardian and whatever interpretation the supreme court will give that will be the final interpretation of that provision that will be unquestionable and that has to be accepted by all the authorities concerned in the territory of India okay बा ऑल ऑफ द एबव तो ए तीनोटी जाक फ्रेंड्स ए तीनोटी जाक आपणकर सुप्रीम कोर्ट कर पावर्स एवं आमर आंसर हम ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट आसतु क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे केतोटी जजेस रहिबे एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जुरिस्डिक्शन कोन को जगह रे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करिवार पावर पोजेस करूची को केस को हियर करि परिबो केमिति हियर करिवो ताहा विषय रे केउ आर्टिकल रे कहा जाईछि Articles 137 to 141, Article 144, Article 126, Article 124, and friends, the right answer is Article 124. Okay. Next, the National Judiciary Appointments Commission (NJAC) consists of the following person. National Judiciary Appointments Commission रे किए रहिबे Chief Justice of India, 2 senior most Supreme Court judges, the Union Minister of Law and Justice, all the above. तो तीन जन जाक रहिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो 2 जन सीनियर मोस्ट जज केंद्र सरकार को लॉ एंड जस्टिस रो जे भी मिनिस्टर थिबे ए 3 जन एनजेएसी बा नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स कमिशन रो पार्ट ओके नेक्स्ट मिस्टर टीएस ठाकुर इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर भारत रो केते नंबर चीफ जस्टिस ठीक अच्छे 41st 42nd 43rd 44th and the right answer is 43rd टीएस ठाकुर तीरथ सिंह ठाकुर होउछंती भारत रो 43rd चीफ जस्टिस ओके नेक्स्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन व्हिच वन ऑफ द बिलो यूनियन गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव पावर टिकू यांक मध्यरु काहा उपरे न्यस्त करा जाए प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ठीक अच्छे प्रेसिडेंट होचंती हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नेक्स्ट देखंतु Which one of the following article deals with the pardoning power of the president? President कर क्षमा करिबार जो पावर टी पार्डन करिबार जो पावर टी मु बुझेई थिली भल भाबरे प्रेसिडेंट कर थ्योरी पढ़ेई थिली जो वीडियो रे से वीडियो रे मु तांकर जुडिशियरी पावर रे पार्डनिंग पावर बुझेई थिली रेमिट माने कोन ठीक अच्छी से माने जेमती कि मृत्युदंड को माफ कर दे पारिबे आपणकर दंड को कमेई पारिबे दंडर नेचर को कन्वर्ट कर दे पारिबे सब कथा मु पढ़ाई थिली तो या विषय रे केउ आर्टिकल रे मेंशन करा जाय छी 71 74 72 ना 75 एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज 72 आर्टिकल 72 रे ए विषय रे उल्लेख करा जाय छी द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यांक मध्यरु किए प्रेसिडेंट को इम्पीच करिवार प्रक्रिया टी को कैरी आउट करि थांती अटॉर्नी जनरल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओके मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट ना प्राइम मिनिस्टर भलो भाबरे जानिथिबे आंसर हबो पार्लियामेंट ओके Which one of the following article deals with the tenure of the president? President कर tenure बा कार्यकाल रे केउ आर्टिकल डील करे आर्टिकल 53 आर्टिकल 56 आर्टिकल 55 आर्टिकल 52 and friends the right answer is B आर्टिकल 56 okay next question 25 which of the following article deals with the impeachment of the president president को impeachment रे क्यों article deal करे 65 62 64 61 and the right answer is friends article 61 okay
नेक्स्ट द प्रेशर ग्रुप्स आर यहाँ मध्यरु काहाकू आमे प्रेशर ग्रुप कहिबा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मोरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर organizations of universal character. Okay, next the pressure group tries to promote the interests of their members by exerting pressure on तो कहा उपरे प्रेशर पकेकी प्रेशर ग्रुप निजर मेंबर्स मानकर निजर ग्रुप रो मेंबर्स मानकर इंटरेस्ट गुडी को प्रमोट करबा को चेष्टा करि थाए एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेटिव एटा लेजिस्लेचर हबो फ्रेंड्स ओके लेजिस्लेटिव ना all of the above. Okay, and friends the right answer is one second. The right answer is friends D. Executive, judiciary, legislature तीनोटी उपरे आपणकर प्रेशर पकेकी गोटे प्रेशर ग्रुप निजर मेंबर्स मानकर इंटरेस्ट गुडी को प्रमोट करबा पई चेष्टा करि थाए यहाँ मध्यरु काहाकू आमे प्रेशर ग्रुप्स कहि परिबा ट्रेड यूनियन कास्ट ग्रुप ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल द अबव ओके तो फ्रेंड्स मन रखंतु ट्रेड यूनियन कास्ट ग्रुप ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन तीनोटी को आमे प्रेशर ग्रुप कहि परिबा ठीक अछि तीनोटी को आमे प्रेशर ग्रुप कहि परिबा एमिति ग्रुप एमिति किछिटा लोकंकर समष्टि जो मानकर गोटे कॉमन कॉज थाए कॉमन गोल थाए एवं दरकार समय रे से माने निजर कॉज को प्रमोट करिबा पई अचीव करिबा पई सरकार को ऊपर सरकार विभिन्न ऑर्गन्स को ऊपर से माने प्रेशर पकई थांती ओके चलंतु क्वेश्चन 29 को जिबा which of the following is not a feature of the pressure group एहा मध्यरु केउ गोटिक आपणकर एक प्रेशर ग्रुप रो फीचर नुह it tries to influence from outside its membership is large it actively joins political parties its members can join any number of groups तो फ्रेंड्स माने रखंतु ऑप्शन सी टा आपणकर एक प्रेशर ग्रुप रो फीचर नुह प्रेशर ग्रुप केबे हेले आपनकर गोटे पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिवली जॉइन करबा पई चेष्टा करबनी जदी करूची ताहाकू हमें प्रेशर ग्रुप कहि परिबानी काहे कि ना सेटा तो पॉलिटिकल ग्रुप रे कन्वर्ट हे गेला पॉलिटिकल पार्टी रे कन्वर्ट हे जिवो ठीक अछि तो से बाहरु इन्फ्लुएंस करबा को ट्राई करे निश्चित भाव रे मेंबरशिप लार्ज हेई था एवं मेंबरशिप को से सब बेले बढ़ेबा पई चेष्टा करिथांती काहे कि ना मेंबरशिप जत्ते अधिक हबो तांकर जो वॉइस टा सेते लाउडर पहुंची परिबो सेते अधिक प्रेशर से माने पकई परिबे एवं निज कथाटी को सेते वाइडर मास पाखरे पहुंचई परिबे तांकर मेंबर्स माने केते भी नंबर ऑफ ग्रुप्स को जॉइन करि परिबे सेथरे किछि कथा नाही ओके जने ट्रेड यूनियन रो मेंबर से ट्राइबल ग्रुप को भी जॉइन करि परिबो से आपनकर कास्ट ग्रुप को भी जॉइन करि परिबो केते भी ग्रुप्स को जॉइन करि परिबो किंतु एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टी को केबे हेले गोटे प्रेशर ग्रुप जॉइन करबा को चाहेनी काहे कि ना जदी ताहा कसे करि दबो तो जो जो फोकसटा आपनकर कोन हबो से प्रेशर ग्रुप रो जो प्राइम फोकस सेथरु सेटा गोटे आहुरी ता संगे पॉलिटिकल पार्टी रो जहा एजेंडा थिबो 15-20 टा ऐड हे जिवो तो तांकर जो इंटेंसिटीटा निजो गोल निजर डिमांड प्रति जो इंटेंसिटी सेटा डाइल्यूट हे जिवो ओके नेक्स्ट आसंतु क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा which of the following is not a method used by the pressure group for achieving its objective एहा मध्यरु केउ मेथड टिको गोटे प्रेशर ग्रुप निजर ऑब्जेक्टिव को अचीव करिबा पई निजर गोल को अचीव करिबा पई यूज करि न थाए it finances political parties it organizes demonstrations it clearly aligns with a political party it tries to influence policy makers तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मु कहि सालिनी एक्टिवली जदी पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करिया को चाहुनी ताले के बेहले पॉलिटिकल पार्टी सहित से क्लियरली अलाइन करू नथिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 31 when was the first parliamentary forum on water conservation and management constituted water conservation एवं management निमंते प्रथम पार्लियामेंटरी फोरम केबे कॉन्स्टिट्यूट करा जाइथिला 1950 2005 1970 1985 and friend the right answer is 2005 okay when was the first parliamentary forum on youth constituted ओके यूथ मानक निमंते देशर युवा शक्ति निमंते प्रथम पार्लियामेंटरी फोरम केबे कॉन्स्टिट्यूट करा जाइथिला 2010 2008 2006 1985 and the right answer is 2006 next when was the first parliamentary forum on global warming and climate change constituted global warming एवं climate change को आधार करके प्रथम पार्लियामेंटरी फोरम केबे कॉन्स्टिट्यूट करा जाइथिला 2005 2006 2007 2008 ओके एंड द राइट आंसर इज 2008 नेक्स्ट
When was the first parliamentary forum on disaster management constituted? Disaster management, disaster कौन भी natural disaster हो गला, आपनकर flood हो गला, आपनकर tsunami हो गला, earthquake हो गला, एभली natural disaster मानकर management निमंते प्रथम पार्लियामेंट्री फोरम केबे कन्स्टिट्यूट करा जाइथिला एवं आम आउ गोटे कथा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट काहे ए क्वेश्चन एभली क्वेश्चन पचारि पारे काहे ना ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रे कंटिन्यूअसली केंद्र सरकार एवं आपणकर यूनाइटेड नेशंस ठीक अच्छी मिलित जातिसंघ द्वारा मध्य जेहेतु प्रशंसित होउची अवार्ड्स आम गवर्नमेंट पाउची ब्रिलियंट डिजास्टर मैनेजमेंट आमर तो सेतिपाई डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकिन प्रथम पार्लियामेंट्री फोरम केबे कन्स्टिट्यूट हेतला ताहा निश्चित भाव में पचारि पारे ऑप्शंस आर 2011 10 9 8 एंड द राइट आंसर इज ए 2011 रे प्रथमे हेइथिला ओके व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रेन कन्स्टिट्यूटेड शिशु मानक निमंते पिला मानक निमंते प्रथम पार्लियामेंट्री फोरम केबे कन्स्टिट्यूट करा जाइथिला 2006 2007 2008 2009 एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज 2006 ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट ए चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउ ऑप्शन टी भारत को एक सेक्युलर स्टेट भाबरे सेक्युलर स्टेट भाव में डिस्क्राइब करि थाए बा जस्टिफाई करि थाए सेक्युलर स्टेट माने मु पढैथिली आपनकु सालिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे मध्ये पढैथिली प्रिएम्बल रे मध्ये पढैथिली जदी पढी नाहंती प्लेलिस्ट रे वीडियोस अवेलेबल अछि जाई देखंतु फॉर द टाइम बिंग मु इन शॉर्ट आउ थरे बुझै दोची सेक्युलर स्टेट हला एमिति एक स्टेट एमिति एक देश जहार सरकार कोनोसी भी निर्दिष्ट धर्म को प्रायोरिटी देई न थाए सबु धर्म को इक्वल फ्रीडम मिले सबु धर्मर लोक मानू इक्वल फ्रीडम मिले ओके व्हेराज एमिति एक देश जहार सरकार एक निर्दिष्ट धर्म को निजर ऑफिशियल रिलीजन भाव में डिक्लेयर करथाय ताहाको आमे थियोक्रेटिक स्टेट बा थियोक्रेटिक नेशन कहू पाकिस्तान जेमती इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान काइना तार ऑफिशियल रिलीजन हैला इस्लाम फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी फिफ्थ शेड्यूल प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ी थी आपन को बुझे थी कि वी जो प्रिएम्बल रे हमर लेखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय सोलेमली डिक्लेयर आवरसेल्व्स इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके जदि वीडियोटी देखि ना फ्रेंड्स निश्चित भाव में जाइए वीडियोटी देखि नेबे नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इंडिपेंडेंस रो जो कथाटी कि जुडिशियरी लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव रो इंटरफेरेंस रो इंडिपेंडेंट रही कि काम करिवो काहेकि ना से कॉन्स्टिट्यूशन रो गार्डियन एवं इंटरप्रिटर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओके तो यह केउ देशठू अनुप्राणित है कि आमे डिराइव करथिले ब्रिटेन यूएसए साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स ब्रिटेन ओके ग्रेट ब्रिटेन जोटा कि एबे ग्रेट ब्रिटेन तो नहीं इंग्लैंड हो जाइए ग्रेट ब्रिटेन बा यूनाइटेड किंगडम जहाँ को कहती ओके देन इन ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गोटे पार्लियामेंटरी फॉर्म मु बुझेइली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दुई प्रकार पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे देशर रियल पावर्स गुड़ाक क्या न्यस्त करा जाए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट तो फ्रेंड्स बहुत थर मुझे कही सारी कि प्रेसिडेंट हेले नॉमिनल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड आपनकर रियल हेड हेले प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छे जमती कि घरे घरे आमर पिता बा आम बापा होउछंती ऑफिशियल हेड किंतु सब गुरुत्वपूर्ण डिसीजन गुड़ाक नेला बेले मांकर परामर्श बिना एवं मांकर इन्फ्लुएंस बिना कौन से डिसीजन निया जाई परिबनी काना घरे हेले मां हेले आमर प्राइम मिनिस्टर ठीक अच्छी एनीवेज जोक्स अपार्ट आंसर विल बी सी क्वेश्चन 39 which of the following amendment acts amended the preamble of the Indian constitution बहुत थोड़ा डिस्कस कर लेनी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल को एहा मध्यरु केउ अमेंडमेंट एक्ट टी अमेंड करिथिला 44th 42nd 56 इट हैज नेवर बीन अमेंडेड तो फ्रेंड्स आंसर विल बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ओके एटा बहुत थोड़ा हम डिस्कस कर लेनी 1976 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को आसंतु
Supreme Court held that preamble is not a part of the constitution in which of the following case or cases. या पर मध्य वीडियो करथिली जोति कि सुप्रीम कोर्ट कर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बहुत गुडे इंपोर्टेंट हियरिंग्स गुडा को हम डिस्कस करथिले केस गुडा को मध्य डिस्कस करथिले ठीक अछि से गुडी को आपनकर प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि से वीडियो स्टार्टिंग रूम करथिली तो को केस रे एक कथा कहिथिले सुप्रीम कोर्ट कि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट नुह बेरुबरी यूनियन केस 1960 उन्नीकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया Minerva Mills versus the Union of India and other states, Sunil Batra versus Delhi government. So friends, the answer will be A, Berubari Union case 1960. Next, question 41. Which of the following article of Indian Constitution deals with the Constitution of the Parliament of India? Parliament of India रो Constitution, Parliament of India रे किए रहिबे किए तार पार्ट हेबे से कथारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो भारतीय संविधान केउ अनुच्छेद बा आर्टिकल डील करे एंड ऑप्शंस आर 73 78 79 72 राइट आंसर विल बी आर्टिकल 79. Next, which of the following article deals with the composition of Council of States or Rajya Sabha and the manner of election of its members? राज्य सभा रो मेंबर्स मानकर कंपोजिशन एवं ता मेंबर्स मानकर इलेक्शन विषय रे केउ आर्टिकल टी डिस्कस करे एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर विल बी अब ऑप्शन देछि 82 81 90 80 and the right answer will be D, article 80. Okay, next, the representatives of state in Rajya Sabha are elected by which one of the following? अंक मध्यरु कहाँ किए निर्वाचित करी थांती राज्य सभा रो रिप्रेजेंटेटिव गोटे राज्य रो रिप्रेजेंटेटिव मानकू गोटे राज्य रो प्रतिनिधि मानकू राज्य सभा को किए इलेक्ट कर थांती स्टेट रो चीफ मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधान सभा रो इलेक्टेड मेंबर अथवा एमएलए आमे जहा को कहू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर राज्यपाल प्रेसिडेंट ओके एंड फ्रेंड्स द राइट आंसर इज elected members of state legislative assembly by MLA. The number of representatives of Rajya Sabha from states and union territories and are among which one of the following? The states and union territories ru number of representatives जो माने कि राज्यसभा को इलेक्टेड होकर जाती से माने मधुर केते 238 212 200 220 ठीक अच्छे एंड आंसर विल बी 238. एबे आपण माने के जन भावथि कि सर 250 होबा कथा तो मु सूचई दउची कि 250 रु 238 हेले इलेक्टेड 12 जन नॉमिनेटेड हेई थांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को द्वारा राष्ट्रपति को द्वारा 12 जन नॉमिनेटेड होई थांती तो 238 जन इलेक्टेड ठीक अच्छे तो ऑप्शन में 250 न देखी घाबुरे जीवेनी ओके यूज योर ब्रेन स्मार्ट वर्क आमको जितेइब ओके खाली बलद भलिया हार्ड वर्क कले हबनी. हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड देखो सांग सांग कहली हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा डायरेक्ट कहबे 12 ओके. व्हिच अमंग द फॉलोइंग is not a standing committee यहाँ मध्यरु केउ गोटिक गोटे स्टैंडिंग कमिटी नुह पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एथिक्स कमिटी रेलवे कन्वेंशन कमिटी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड द राइट आंसर इज फ्रेंड्स रेलवे कन्वेंशन कमिटी. रेलवे कन्वेंशन कमिटी एक स्टैंडिंग कमिटी नुह. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द देम is or are not true. ओके तो एक स्टेटमेंट्स गुडी को आगे पढ़िबा एवं देन कहिबा कि यहाँ मध्यरु क्यों गोटे वाक्यर ऊर्ध ठीक ना भूल ओके माने ठीक नुह भूल. स्टैंडिंग कमिटीज आर द परमानेंट कमिटीज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस. एड हॉक कमिटीज आर टेम्पररी कमिटीज दैट आर डिसॉल्व व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड. कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इज एन एड हॉक कमिटी. Joint committee on fertilizer pricing is a standing committee. Options है only 3 and 4, only 1 and 2, 1 and 3, 1 and 3, D 2 and 4. Okay, 2 and 4. So friends, the right answer will be A 3 and 4. 3 and 4 होची आपणकर 3 and 4 होची ठीक माने कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस एक एड हॉक कमिटी जॉइंट कमिटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग गोटे स्टैंडिंग कमिटी ए दीटा हला आपणकर ठीक ऑप्शन माने ए दीटा नॉट ट्रू ओके कंफ्यूज हेबेन. देखंतु क्वेश्चन कम पचारची आ भितरु कोटा नॉट ट्रू जोटा नॉट ट्रू सेटा हमर ठीक ऑप्शन ठीक अच्छे से आंसर तो ये दुटा है नॉट ट्रू एगुड़ी भूल
स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट कमिटीज, एटा ठीक कथा, रेगुलर बेसिस रे कॉन्स्टिट्यूट करा जाए। एडहॉक कमिटी, टेम्पोरारी कमिटी जहाँकि काम सरिले ताको डिजोल्व कर दिया जाए, एटा संपूर्ण भाव ठीक कथा। तो बट आमको पचारि कि नॉट ट्रू किए, ओके तो केवल 3 and 4 नॉट ट्रू। नेक्स्ट आसतु देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी विषय में यह मध्य केगुटिक ठीक नुह। कमिटी वाज फर्स्ट सेटअप इन 1919। Its main function is to audit the annual reports of Comptroller and Auditor General of India. It consists of 15 Lok Sabha members and 17 Rajya Sabha members. The term of office of the Public Accounts Committee is 1 year. Okay. So options कौन देला? Options हमारा देला only 1, only 2, only 3, all are true. केवल 1 टी भूल ना, केवल 2 भूल ना, केवल 3 भूल ना, 4टी को ठीक। ओके एंड फ्रेंड्स 4टा को ठीक कि आपणकर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी प्रथम 1919 रे सेटअप होइथिला। तार मुख्य फंक्शन, मुख्य काम है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट को सी ऑडिट करिवो। सेथिरे लोकसभा 15टी मेंबर एवं राज्यसभा 7टी मेंबर्स रुहंती। ओके एवं तार टर्म थाए 1 वर्ष बा 1 ईयर। ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एस्टिमेट्स कमिटी। एस्टिमेट्स कमिटी विषय रे एहा मध्यरो केउ गोटिक ठीक नुह। फर्स्ट एस्टिमेट्स कमिटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज सेट अप इन 1950। एस्टिमेट्स कमिटी हैज अ राइट टू क्वेश्चन द पॉलिसीज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। It consists of members that are both from Lok Sabha and Rajya Sabha. Chairman of the estimates committee is always from the opposition party. तो यहाँ मध्यरु हमको पचारछि कि कोटा ठीक नुह, not true. Okay, only 4, only 3, 2 and 4, 2, 3, 4. तो फ्रेंड्स एथिरे आपनकर 2 भूल, 3 भूल, 4 भूल, ता माने 2, 3, 4 हमरो भूल, ता माने ओनली 2, 3, 4 हमरो आंसर हबो। ओके ओनली 2, 3, 4 हमरो आंसर हबो। तो ठीक केवल कोटा ठीक केला स्टेटमेंट 1 टा कि प्रथम एस्टिमेट कमिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रे 1950 को कॉन्स्टिट्यूट करा जाइथिला, सेटअप करा जाइथिला। पोस्ट इंडिपेंडेंस माने इंडिपेंडेंस परर जो समय चलची पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हमें ताकू कहंती। जेमति कि आपण हिस्ट्री प्रिपेयर करछंती, हिस्ट्री रे हिस्ट्री को हमें एंशिएंट, मिडिएवल, देन फ्रीडम स्ट्रगल परे आपणकर आसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री माने इंडिपेंडेंस परर हिस्ट्री कि इंडिपेंडेंस परे आमर किभଳି भाबरे संविधान तैयारी हैला, संविधान तैयारी हेबा परे केउ केउ समय रे कौन कौन सब गुरुत्वपूर्ण घटना घटी छी। जेमति कि आपणकर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, देश रे इमरजेंसी लागू होबा घटनाटी हो, हाँ कांग्रेस रे किभଳି भाबे आपणकर फाट सृष्टि हैला। ठीक अछि संजय गांधी को विषय रे हो, राजीव गांधी को विषय रे हो, देश रे को समय रे को परिस्थिति रे आपणकर आईटी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हैला। ठीक अछि देशर देशवासी बा देशर नागरिक केउ परिस्थिति रे कांग्रेस ठू मुखरित हबा को लागिले। हाँ ए सबू कथा आपणकर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री रे आसे। ठीक अछि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री रे आपणकर ए सबू कथा आसे। हमर 5 ईयर प्लान सबू केमति कॉन्स्टिट्यूट हैला, भारतर आरंभ रु नै कि ए पर्यंत अंतरराष्ट्रीय संबंध सबू केमिति समय समय रे चेंज हेची, पाकिस्तान सहित जो वार सब होती ता कथा हो अथवा चाइना सहित जो वार होती ता कथा हो। ठीक अच्छी बांग्लादेश किपरि क्रिएट करिबारे भारतर कौन रोल रहिला, ए सबू कथा आपनकर आसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री रे। ओके नेक्स्ट चलंतु क्वेश्चन नंबर 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कमिटी ऑन गवर्नमेंट assurances is not true। सेम है it was constituted in 1953। its main function is to examine the assurances and undertakings given by the ministers on the floor of the house and report back on the status of these assurances and promises। तार मुख्य फंक्शन एया कि मिनिस्टर को द्वारा जो assurance बा अंडरटेकिंग दिया जाए ताकू सी एग्जामाइन करिवो एवं ता उपरे पुणी रिपोर्ट करिवो। हाँ लोकसभा पाई 15टी मेंबर्स रुहंती, राज्यसभा पाई 10टी मेंबर्स रुहंती।
ओके सो फ्रेंड्स आमको पचार नॉट ट्रू तो ये कथाटी है नॉट ट्रू राज्यसभा 10टा मेंबर न था ओके फ्रेंड्स सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास ऑन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आशा करुच्ची एक्सप्लेनेशंस बुझी पारि कौन सी भी क्वेश्चन को लेकिन जदि किसी डाउट थी निश्चित भाव में आपण मैंने कमेंट सेक्शन में जनइबे वीडियोटी भल लगिले लाइक करने भूलिबे नहीं ओके जदि वीडियो भल लगुच मो एक्सप्लेनेशन बुझी पारे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में आपंकर फीडबैक देबे ठीक अच्छे मुझे सब बेले कहे कि फीडबैक इज वेरी इंपोर्टेंट इट इज हाईली डेट्रिमेंटल ओके फीडबैक आपण निश्चित भाव में देबे क्लास परे परे आपण मानकू मु आम टेलीग्राम चैनल रे ओपीएससी एएसओ 2022 रे पीडीएफ संगे संगे मु शेयर करदेवी ओके एंड परवर्ती भिडियोटी आमे आमर जो वोकाबुलारी सीरीज थिला ताकू कंटिन्यू करबा एवं एथर आमे सिनोनिम रो आमे 3टा पार्ट कवर करले 150टा क्वेश्चंस एमसीक्यू कवर करि सारछे एबे आमे एंटोनिम्स को जिबा ठीक अछि एंटोनिम्स डिस्कशन चालू कर दबा सो आशा करूची आपण मानको भिडियोटी भल लागिथिबो धैर्यर सहित निजर मूल्यवान समय काढिथिबा जोगु आपनको धन्यवाद जनाउची ओके आई थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम ओके एति कहि विदाय नउची देखा हबो पुनी नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।